बिजली के बिल का हिसाब, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या आपने आपके घर में आने वाले बिजली के बिल को पढ़ा है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि आप जितना बिजली का इस्तेमाल करते हैं उतना ही बिल आपको अदा करना पड़ता है। आपके जरिए इस्तेमाल की हुई बिजली के बिल में किलोवाट आवर kWh यूनिट में दिया जाता है। ये किलोवाट आवर kWh क्या है और आपने कितनी बिजली का इस्तेमाल किया, बिजली कंपनियों को ये कैसे पता चलता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जब 1 किलोवाट बरकी तवानाई का इस्तेमाल 1 घंटे के लिए किया जाता है, तब उसे 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर कहते हैं, जिसे आम जबान में यूनिट कहते हैं। तो आइए अब हम एक मिसाल के जरिए से बिजली के बिल का हिसाब करते हैं। घर में 100 वॉट का एक लैंप है जो रोजाना 8 घंटे चलता है। उसे 1 महीने यानी 30 दिन के लिए कितनी बरकी तवानाई चाहिए? 1 दिन लैंप जलाने के लिए दरकार तवानाई बराबर वॉट ज़रब आवर, यानी 100 वॉट ज़रब 8 आवर बराबर 800 वॉट आवर। अब 1 महीने में लैंप जलाने के लिए दरकार बरकी तवानाई को निकालते हैं। इसके लिए 1 दिन की बरकी तवानाई को 30 दिन से ज़रब करें। 1 महीना लैंप जलाने के लिए दरकार बरकी तवानाई बराबर 800 वॉट आवर ज़रब 30 दिन। अब वॉट आवर को किलोवाट आवर में तब्दील करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है, इसलिए हम 1000 से तकसीम करेंगे। 24,000 वॉट आवर बटा 1000 बराबर 24 किलोवाट आवर। तो 100 वॉट के एक लैंप को 30 दिन जलाने के लिए 24 किलोवाट आवर यानी 24 यूनिट बरकी तवानाई दरकार होती है। अब अगर बिजली का रेट फी यूनिट 5 रुपए है, तो 30 दिन लैंप जलाने का खर्चा कितना होगा? लैंप जलाने का खर्च बराबर 24 किलोवाट आवर 5 रुपए के बराबर है, बराबर 120 रुपए। याद रखें, भारत के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के यूनिट की कीमत मुख्तलिफ होती है। अगर आप नहीं जानते कि आपके आलात कितने वॉट के हैं, तो आप ये मालूमात आलात पर मौजूद नाम की प्लेट से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे आलात की तवानाई का भी खर्च मालूम कर सकते हैं। बिजली की कंपनी ने आपके घर में कितने यूनिट बरकी तवानाई का इस्तेमाल किया है, ये मालूम करने के लिए आपके घर के बाहर बिजली के मीटर लगाते हैं। बिजली मीटर 2 तरह के होते हैं, एनालॉग एनर्जी मीटर और डिजिटल एनर्जी मीटर। बिजली की फराहमी की बुनियाद पर इनकी 2 किस्में हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर। घर और दफ्तर में जहां बिजली की जरूरत कम होती है, वहां सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगाया जाता है, और सनतों और ज़राअत के लिए मतलब जहां बिजली की जरूरत ज्यादा होती है, वहां 3 फेज एनर्जी मीटर लगाया जाता है। अब हम बिजली मीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर डिजिटल बिजली का मीटर है तो उस पर बहुत से मुख्तलिफ नंबर दिखाई देते हैं। हमें बिजली के मीटर पर दिए गए बटन का इस्तेमाल करके किलोवाट आवर यानी kWh वाले नंबर को नोट करना होगा। इस तरह से हमें मौजूदा यूनिट मालूम हो जाएगा और हम बिजली के बिल से पिछला यूनिट हासिल कर सकते हैं। अब मौजूदा यूनिट में से पिछले यूनिट को तफरीक करते हैं। इससे जो यूनिट हासिल होगा उसको अदा करना होगा। इसके साथ साथ बिजली के बिल में एक मुकर्ररा फीस और बिजली का चार्ज होता है, जो बिजली के कनेक्शन की बुनियाद पर तय किया जाता है। इस तरह से मुकर्ररा फीस, बिजली का चार्ज और बिजली खर्च सबको एक साथ मिलाकर कुल बिजली के बिल की रकम हासिल होती है। बिजली का बिल अदा करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। बिजली के मीटर की रीडिंग लेते वक्त रीडिंग को गौर से देखें।
दुरुस्त फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। बिजली के बिल का एहतियात से हिसाब लगाएं। पिछली रीडिंग को पिछली बिल से हासिल करें। इस तरह आप बिजली के बिल को जांच कर देख सकते हैं। अगर आपका बिल तवक्को से ज्यादा आ रहा है तो इसकी इत्तला महकमे बिजली को जरूर दें। अब जाते जाते आपके लिए एक काम। आजकल बरकी आलात जैसे रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, एसी वगैरह पर स्टार रेटिंग होती है। जितने ज्यादा स्टार होंगे आपका बरकी आलात उतना ही ज्यादा तवानाई बख्श होगा, यानी ये कम बिजली में ज्यादा काम करेगा। इसलिए अगली बार कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदने से पहले उसकी स्टार रेटिंग चेक करना ना भूलें।